जिसका नाम है व्लॉग 550 बाय संगीता सैनी। आज हम जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने के लिए। और सबसे पहले हम आए नानी के घर। नानी ने यहाँ घर लिया हुआ, उस घर को हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। अब आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे क्या शॉपिंग करेंगे और क्या खरीद के लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग। और अब हम सब आ गए हैं मार्केट के अंदर। आपको रास्ते में मार्केट का व्यू दिखाते हैं। मार्केट में क्या क्या और कैसे कैसे दुकानें सज रही है होली के पर्व पर। होली के पर्व पर ना रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई है और साथ में बहुत सारे कलर पिचकारी वगैरह मिले हुए हैं। हमारे बच्चों ने भी जिद करी थी कि मेरे रंग पिचकारी वगैरह लेनी है। पहले तो हमने बोला था कि हम ले आएंगे, पर स्पेशली दीपांशु नहीं माना। हर्षु तो फिर भी मान गया था। दीपांशु बोला नहीं, मैं अपने आप जाऊंगा और अपने आप लेकर आऊंगा। आपने नहीं पता मॉडर्न चीजें क्या क्या चली हुई है भाई, हम तो बावड़े, हमने को नहीं बेरा अर्थ हम ले आओ। ऐसे करते हुए देखो मार्केट में चलते जा रहे हैं। दीपांशु की नजर यहाँ पूरी मार्केट का व्यू इसीलिए ले रहा है, उसको खास खास जो दुकानें आ रही है ना उनको देखता हुआ चल रहा है कि देखो मम्मी ये मैं कहा भाई तो मार्केट में जाकर ले लियो तूने जो जो लेना है। और इसके डैडी ने बोला कि यहाँ से नहीं लेगा, जहाँ से पिछली बार लिया था। एक ना मंडी के अंदर एक शॉप है, वहाँ पे थोक के भाव में सामान मिलता है। ये दिवाली के वक्त भी लगाते हैं वो अपनी शॉप और होली के वक्त भी। तो बोला कि वहाँ से ले लेना और वहाँ से तेरी मम्मी सब्जी वगैरह भी खरीद लेगी, वहाँ से कर लियो भाई इतना शॉपिंग जो कुछ करनी है। तो ये सब दिखाता हुआ दीपांशु चल रहा है, साथ में हर्षु भी एंजॉय कर रहा है। और इसकी नानी भी हमारे साथ है। अब यहाँ रुके हैं ना तो यहाँ घी लेने के लिए रुके हैं। वैसे तो भाई आपने पता है कि हम भैंस वगैरह रखते हैं, वहाँ वो अपना घी रखते, पर इसकी नानी ने मंगाया था क्रीम का घी जोत वगैरह लगाने के लिए होली के पर्व पे। तो उनके लिए इसके डैडी घी लेने के लिए गए हैं। और हर्षु दीपांशु चिल करते हुए गाड़ी में बैठ के बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। हालांकि मुझे गाड़ी में बैठ कर ज़्यादा खुशी नहीं होती, मैं मोटरसाइकिल पर सफ़र करके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और गाड़ी में ना वो तेल वगैरह चढ़ने की दिक्कत होती है, सिर दर्द होने लगता है। मुझे गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। या फिर रेल में जाओ या मोटरसाइकिल पर जाओ, सबसे अच्छा है मोटरसाइकिल। पर वही बच्चे हैं ये नहीं मानते, ना गाड़ी गुड्डी में जाना अच्छा लगता होगा। हाँ दीपांशु तना के लगे थे, डैडी ने कितना घी लिया होगा बता सके तू? 3 किलो। 3 किलो घी लिया तेरे डैडी ने। हर्षु तना के लगा कितना लिया होगा? हर्षु आपने के लगा कितना घी लिया होगा नानी ने? भाई हर्षु जवाब नहीं दे रहा। हर्षु रूस रहा है। हर्षु यूं रूस रहा है कि इसने गेम खेलना फोन में और दीपांशु व्लॉग शूट कर रहा है, इसलिए वो रूस रहा है, वो नहीं बोल रहा। देखते हैं हर्षु कहाँ जाकर बोलेगा, कहाँ इसकी मनपसंद चीजें इसको मिलेगी। इंतजार रहेगा हर्षु के बोलने का। उतर ले क्या चल रहा है? मैं बता हम साढ़े बैठ जाएंगे। हाँ ये अंदर जा नानी दुकान पर लगी आ रही है। अड़से कल आ रहे हैं मेरे साथ तुम वो अड़से दिन वो सिलबट्टा लेना झाड़ा है। और से घर के करने गया भीतर अनार लेना अक्तस ले लेना मेरे भाई डोली। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है।
छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मेरे भाई ऐसी बात है, घर का न पासली दुकान पे ज्यादा घड़े छोटे तस्वीर लगने लगे, चाहे घड़े बड्डे उड़े कर पी लिया है, वो तांबा तुम्बा बेच के फिर दूसरी दुकान पर लाकर तस्वीर ले हुआ है। मेरे भाई ना समझ में तो कमाता नहीं, अगले आदमी के सीने और छटवाता है, काम काम है नहीं। और भैया कुछ टूटा फूटा सामान था, जो पुराना सिल्वर वगैरह लाए थे, और कुछ पीतल था। जैसे कोई बर्तन टूट फूट जाते ना, उन सबको देकर 1400 रुपये में मिले। उनके बदले अब हमने सोचा कि ना कुछ बर्तन ही ले लिया जाए। तो मेरे ना पास तसले की कमी थी, तो मैंने बोला कि ना मुझे 2 तसले दे दो। इसकी नानी को साथ में लाया है, वो आती रहती है ना, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ये चीज़ें लेने की नॉलेज कमी थी। हमने 2 तसले खरीदे। उसके बाद बोली नानी कि मैं तवा लूँगी, तवा देख लो। पर नानी का तवा समझ में नहीं आया, नानी ने तवा नहीं लिया। पता नहीं किस वजह से नानी बोल रही थी, किसी को हल्का ज़्यादा बता रही थी, किसी को भारी ज़्यादा बता रही थी, पता नहीं मम्मी का। पर कुल मिलाकर तवा समझ में नहीं आया। हाँ, हमने देखो तसले के बाद मैं बोली कि कप स्टैंड भी चाहिए, कप स्टैंड दे दो। पर इसकी रानी ने भी, और मैंने देखा कि ना इसके लाल लाल से 2-3 टूट रहे थे। इसका डैडी बोला ना रहने दे, अच्छा कौन है, मैंने समझ में कौन आया, रहने दे। उसके बाद भाई मैंने बताया कि ना मैंने और भी कई चीज़ें लेनी है, बोला मौके का फ़ायदा उठावेगी, पूरे 1400 रुपये खर्चेगी ना, मानने लेकर मानेगी सब कुछ। फिर मैं कहा हाँ, जो पैसे मिले उनका तो सामान ले ही लेती हूँ। मैंने 2 लिए भाई सिल्वर के तसले गोबर गाबर गिरण के काम भी आ जाएंगे, और जब धानों का समय आवे ना तो किसी के मांगनी पड़े। मैं कहा चल अपने तसले भी हो जाऊंगे घर के। और भाई लग रहे हैं हम, और दिखाते हैं आपने क्या खरीद रहे हैं। वैसे बाज़ारों में ना आज भीड़ थी, और ये पूरी की जर मेरे तो याद भी नहीं थी, इनका याद आ गई। बोला क्यों, कल पकौड़े बनावेगी फिर चाहिएगी। इसके पीछे का टूटा हुआ था जो मेरे पास थी, और हाथ जलने का खतरा था, इसलिए फिर बोले कि ना ये देख लो। इसकी नानी ने दिखाई 2-3, मैंने ये वाली ज़्यादा बेटर लगी। ये एक का साइज़ छोटा था और फिर ये बड़ी थी, मैं कहा चलो बड़ी ले लेते हैं। और जब भी हम कोई बर्तन खरीदते हैं ना, तो बर्तन पे मैं अपने बच्चों के नाम ज़रूर लिखवा लेती हूँ, कई बार पास पड़ोस में रल जाए ना, इसलिए। और ये तसलों का कराया भाई वेट। इसके बाद मैंने एक लाइटर लिया, एक चक्कू लिया, और लाइटर के साथ भी चक्कू फ्री आया था, और एक मैंने बढ़िया वाला छिल्लर लिया। पता है कई बार बाहर से छिल्लर खरीदते हैं ना, वो 20-30 रुपये का दे जरूर देता, पर काम नहीं करता है। और ऐसे मैंने घर के मुहूर्त पर छिल्लर लिया था, 5-6 साल तक चला, बहुत अच्छा चला। एक दिन वो बच्चों ने दाव वगैरह देखा, उनकी वजह से टूट गया। अब मैंने दोबारा स्पेशली यही लिया, ये छिल्लर बहुत अच्छा चलता है। और फिर ये बोली कि क्या नाम लिखवाओगे बहन जी, मैं कहा हाँ ज़रूर लिख दो दोनों बच्चों पे। इसके डैडी ने बोला कि ना दोनों भाइयों के एक एक ले लिए, अगर हमारा कुछ हो जाओ तो दोनों भाई लड़ियो मत ना, एक एक दोनों ले लेना। मैं कहा हाँ, तसला के ऊपर अपना कुछ होवेगा। बाकी मैंने तो यूँ काम कहा, जोन से तसले पर जिस भाई का नाम लिखा ना, उसका मतलब है कि उसने वो तसला गोबर का घेरना, दोनों भाइयों का नाम लिखवा दिया। दोनों भाई एक एक हेल गोबर रोज घेर दियो। हरसू तो छुटते ही यूँ बोला कि मेरा नाम मत लिखो, मैंने ना घेरना गोबर गब्बर, मैं तो बिना तसले रह लूँगा। भाई हरसू होना सियाना है, ओवर स्मार्ट बनता रहा करे हरसू। और भाई ये सारा सामान खरीद के हम चल दिए। हमने आगे भी सामान लेना था, चप्पल जूते वगैरह, ये आगे हम आप देख सको हो, चल पड़े भाई। क्योंकि मार्केट से हमने चप्पल खरीदनी थी, आगे लेनी तो मन्ना थी, फिर पता नहीं इनके सब के जी में सारे जने बोले हम भी लेंगे। ये हम शॉपिंग करके आ गए हैं। अरे ये हम दिखाऊँ क्या हमने के शॉपिंग करी, और फर जा रहे हैं लत्ते वे चादर लेन दाता की। और हर से तू बताता ना क्या लिया, हाँ हमने कुछ नहीं लिया। नहीं, झूठ बोल रहा है। आहो
फिर ये क्या तेरे पाम है? ये तो नु है पुरानी है, सब लोग का हाँ पुरानी चप्पल है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे भाई यो हर्षानी कति नई चप्पल ले रहा था और जानबूझ का पुरानी ये नई ली है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और भाई अब हमने सारा सामान खरीद लिया ना, चप्पल वगैरह भी ले ली। पता है रास्ते में ना फ़ोन की बैटरी बोल गई थी, तो कुछ क्लिप मिस होगी, वो क्लिप सॉरी आप नहीं देख पाओगे। और तो उसके बाद भी हमने जैसे कि वो शॉपिंग करते हुए की क्लिप नहीं बना पाए, जैसे जो कलर गुलाल लेंगे और कुछ, तो उसकी क्लिप बाद में जो फ़ोन चार्जिंग होगा, जो घर ले सामान ले गए फिर दिखा देंगे। यहाँ के बाद अब हम ना यहाँ नानी को छोड़ देंगे, क्योंकि नानी को हो रहा लेट। नानी ने काफ़ी देर हो गया था इंतज़ार, बोल रही थी मैंने छोड़ दो, तो हमने जो खरीदना खरीदते रहना। नानी ने छोड़ने के बाद फिर हम आगे चले जाएंगे, हमने जो जो खरीदना हम खरीद लेंगे, प्रसाद वगैरह जो लेना है। और नानी चली जाएगी अपने घर, क्योंकि नानी ने भी कल के लिए तैयारी करनी है। इसके बाद हम सीधे मंडी में आ गए। देखो मंडी में रेड रेड टमाटर, सॉरी रेड रेड टमाटो भी बोल सकते हो। अब मैं तो एक जगह बैठ गई थी धूप में, मैं कहा मेरे बस की ना था, बाबू बेटा खरीद लाओ तुमने जो लेना। इन्होंने लिया टमाटर, प्याज और ये क्यों ले रहे लहसुन। के बालिया दीपांशु लहसुन 30 रुपये का पहिया। 30 रुपये पहिया भाई, लहसुन का रेट चला हुआ 30 रुपये पहिया हमारे यहाँ। लहसुन मोटा मोटा हाइब्रिड है। और ये देखो मूली, अरे बावड़ो तुमने मूली ली अपने खेत में, कितनी मूली बुरी है, दिमाग को नहीं ना थर में। पता हाँ, ये नहीं देखते कि हमारे खेत में खुद घर की ऑर्गेनिक मूली है, वो भी ले ली। और भाई यहाँ फ़ोन बोल गया था, ये हम आपको दिखा नहीं पाए, जो ये दिखा रही थी मैं। ये देखो अरसू क्या लाया, कलर है। और स्पेशली ये लेने के लिए गया था दीपांशु, ये बलून वगैरह। ये ना पता नहीं कैसे बोल रहा था कि मैं टंकी में रख के भर जाएंगे। और दोनों भाइयों ने अलग अलग लिए हैं, कलर लिया है। और भाई इनके स्पेशली दिखाऊंगे अपना ये हेयर से मलिंगा वाले, खुश हो रहे थे दोनों भाई ने ले लेके। पता नहीं पता है क्या बोले कि ना मम्मी हमारे हेयर बाल ख़राब हो जाते हैं, हमने टोपी सी दवा दो। मैं बोली भाई रे 100 रुपये का दंड करोगे थम, इससे अच्छा मैं तुमने आसान आइडिया दूंगी, 25 पैसे की पन्नी है, दोनों भाई अपने सिर में पैर लो सेफ। हंसने लगे। मैं हमारे टाइम में तो हमने वह कर लिया करते, मेहंदी मुंदी लगाते कलर लगाते अपने सिर में पन्नी पैर लिया करते और सारे के डाला। आप ही बताओ कौन कौन ऐसे अपने बच्चों के लिए लेकर आया स्पेशली कि भाई बालों में कलर ना डलेगा। अरे कलर डाल लोगे तो डलेगा। पर भैया मान नहीं रहा। और ये स्प्रे, मैंने बोला कि गुलाल दिला दिया, एक दूसरे का गुलाल लगाओ, प्यार प्रेम तक खेल लो, पर भाई इन्होंने स्प्रे वगैरह भी लिया। फिर हमने हमारे दादा से मदद के लिए चद्दर ली, प्रसाद ली और ये साग सब्जी। दीपांशु आपको दिखा रहा घर आके, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन पढ़ाने का। मैं अपने अपने काम पर लग गई थी ट्यूशन पढ़ाने, और दीपांशु को बोला था कि सारी सब्जी फ्रिज में रख दें। तो दीपांशु उसका पहले व्लॉग शूट कर रहा है, क्या क्या लाए क्या क्या नहीं। और खुशी की बात कि अब दीपांशु के ना छुट्टियां हो गए, 10th के पेपर दे दिए इसने, अब ये फ्री है। अब ये डेली आपको व्लॉग बना बना के दिखाया करेगा भाई क्या बना रहे हैं, क्या लाए, कैसे क्या सेलिब्रेट करा।